नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पहले वाली कक्षा में बात कर चुके हैं भारत के संपूर्ण प्रारूप के भाग 1 के बारे में। दोस्तों, उसमें बात की गई है आवास, आवास में रहने वाले नागरिकों की, अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्वों की और कर्तव्यों की। दोस्तों, आज उसके आगे बात करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कहानी बताई थी कि घर में, आवास में कौन निवास करता है, नागरिक निवास करते हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनका विकास होता है, कर्तव्य होते हैं। तो उसी सीरीज में आगे चलेंगे। किसी भी सरकार को या किसी भी घर को जब चलाया जाता है, घर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो आपको भी पता है घर में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग कार्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य अपनी भाषा में कार्य करता है। उसी प्रकार जब संविधान के बारे में बात करें तो संविधान को भी कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। संविधान में कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है, सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, सरकार जब कार्य करती है तो कार्य करने के लिए उसे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कर्मचारियों की। जैसे कोई भी सरकार है, सरकार कार्य करेगी, कार्य करने के बाद उसे कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, कार्य करेगी और कार्य करने के बाद उसे किसकी ज़रूरत होगी? कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। और कर्मचारी दोस्तों किसी न किसी एक भाषा में या अनेक भाषाओं में कार्य करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, तो भाषा का इसमें अध्ययन किया जाएगा। आपको दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूँ। आवास को चलाने के लिए एक सरकार होती है और सरकार अपना कार्य करती है। कार्य किससे करवाती है? कर्मचारियों से करवाती है। और कर्मचारी कार्य करने के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अनुच्छेदों की बात करें कि सरकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, उसमें किस किस सरकार का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं सरकार की। सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करें राज्य सरकार की तो राज्य सरकार भाग 6 और 7 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद इसका 152 से 237 तक भाग 6 और 238 में भाग 7 का वर्णन किया गया है। दोस्तों आगे बात करें केंद्र शासित सरकार की तो केंद्र शासित सरकार भाग 8 में वर्णित है। इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। साथ ही स्थानीय सरकार, पंचायती राज वाली सरकार, ग्रामीण सरकार की बात करें तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही SC/ST प्रशासन की बात करें तो दोस्तों भाग 10 और इसका अनुच्छेद 244। दोस्तों मैं एक आपको भारत के संविधान का ये ढांचा बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल अच्छे से देखनी है, अच्छे से पढ़नी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही आपको ये समझ में आ रहा है और डिटेल से अच्छे से भारत के संविधान को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों आगे बात करें, सरकार जब कार्य करती है तो कार्य करने के लिए उसे कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो इसका अनुच्छेद 245 से 263 है। भाग की बात करें तो भाग 11 में इसका वर्णन है। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है। तो वित्त विभाग भारत के संविधान में
भाग 22 में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 264 से 300 तक इसका वर्णन किया गया है। साथ ही आगे बात करें व्यवसाय की, व्यापार की, वाणिज्य की, तो भाग 13 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 301 से लेकर 307 तक इसका इसमें वर्णन है। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि कार्य कौन करेगा, कार्य करेंगे कर्मचारी, कार्य कर्मचारी करते हैं। अब कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी होते हैं। और आपको पता है, जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप या प्राइवेट क्षेत्र में किसी में काम कर रहे हो, तो कर्मचारी को एक आरक्षण दिया जाता है। तो उसको संविधान के संदर्भ में समझें तो स्थायी कर्मचारी यानी लोक सेवक नियुक्तियाँ भाग 14 में वर्णित की गई हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। और स्थायी कर्मचारियों की बात करें तो इनका भाग 15 है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। स्थायी कर्मचारी निर्वाचन आयोग आता है इसके अंतर्गत। आरक्षण की बात करें तो भाग 16 है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, कोई भी कर्मचारी जब कोई कार्य करेगा तो उसको एक भाषा की ज़रूरत होगी। तो भाषा का वर्णन भाग 17 में वर्णित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। साथ ही आगे बात करें भाग 18 की, तो दोस्तों भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और इसका अनुच्छेद और 352 से लेकर 360 तक है। इसके बाद प्रकीर्णन आता है दोस्तों। प्रकीर्णन का अनुच्छेद है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्णन है, अनुच्छेद 361 से 367 तक, 67 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करें भाग 20 की, तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 अस्थायी और विशेष राज्य, अनुच्छेद 369 से 392 तक। और भाग 22 में जो भी चीज़ें इसमें जिसमें अपन ने अध्ययन नहीं किया अभी, भारत के संविधान से संबंधित कोई भी बिंदु जो रह गया, शेष रह गया, वो अनुच्छेद 395 में उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप भारत के संविधान के प्रारूप को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को ये कितना समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँ दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।